हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना? हाँ ठीक है। मेरा ये कहना है बच्चों, अपन ने एनिमल टिश्यू में मतलब कि नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू ये सब पढ़ लिया था बच्चों। अब अपन क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? कॉकरोच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरा प्लीज सबसे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छे से ध्यान से अटेंटिव होकर इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, कॉकरोच को पढ़िए, क्योंकि इसके क्वेश्चन नीट में आते जाते रहते हैं और रिसेंटली आए हुए हैं। तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या? कॉकरोच। बच्चों अगर हम कॉकरोच की बात करते हैं तो आपने देखा होगा आपके घर में हमेशा पाए जाते हैं वो कॉकरोच। जब भी आप देखते हैं उनको पकड़ने जाते हैं तो वो जल्दी से छुप जाते हैं। तो दिक्कत तब नहीं आती जब वो आपको विजिबली दिख रहे हैं, दिक्कत तब जाती है बच्चों जब वो दिखना बंद हो जाते हैं। तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसको इवैक्यूएट या फिर मारना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम बच्चों कॉकरोच की बात करें तो हमारे एनसीईआरटी में कॉकरोच की एक स्पीशीज दी गई है, पेरीप्लानिटा अमेरिकाना। हमें उसी के बारे में पढ़ना है। वैसे तो कॉकरोच और भी प्रकार के होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों। तो हमें कौन सी स्पीशीज पढ़नी है? पेरीप्लानिटा अमेरिकाना। तो बच्चों अगर हम बात करें कॉकरोच के क्लासिफिकेशन की, इसकी क्लासिफिकेशन की, तो बच्चों हम सबसे पहले इनके किंगडम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? किंगडम। फिर हम इनके फाइलम के बारे में जानेंगे। फिर हम इनकी क्लास के बारे में जानेंगे। फिर जीनस और फिर स्पीशीज। तो बच्चों अगर हम बात करें तो कॉकरोच किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। किससे? किंगडम एनिमेलिया से। अगर हम बात करें फाइलम बच्चों तो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। किससे? आर्थ्रोपोडा से। ठीक है बच्चों। क्लास इनकी कौन सी होती है? इंसेक्टा। कौन सी होती है बच्चों? इंसेक्टा। अगर हम बात करें जीनस तो हमने आपको बताया कि इनका जो जीनस होता है वो पेरीप्लानिटा होता है और स्पीशीज होती है अमेरिकाना। तो बच्चों मेरा ये कहना है कि जो ये स्पीशीज है पेरीप्लानिटा अमेरिकाना, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बच्चों अगर हम बात करें कॉकरोच की तो कॉकरोच हमको हमारे घर में मिल जाते हैं। तो आपने यूजुअली इनका जो कलर देखा होगा वो ब्लैक और ब्राउन कलर देखा होगा, सिर्फ ब्लैक और ब्राउन कलर देखा होगा, क्योंकि ये ग्रीन, रेड और येलो कलर के भी होते हैं। वो सिर्फ तो सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। किस रीजन में? ट्रॉपिकल रीजन में। तो बच्चों अगर हम बात करें कॉकरोच की तो कॉकरोच कॉकरोच का अगर हम कलर की बात करें तो कलर इनका यूजुअली कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक और ब्राउन। अगर हम बात करें ये ग्रीन, रेड और येलो कलर के भी हो सकते हैं। ये कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ये ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन मतलब आप समझते हैं बच्चों? ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन होता है जो इक्वेटर के पास होता है, नियर द इक्वेटर। समझे बच्चों? अगर हम बात करें कॉकरोच के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तो बच्चों कॉकरोच क्या होते हैं? फास्ट मूविंग होती है। फास्ट मूविंग जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप कॉकरोच को पकड़ने जा रहे होते हो तो वो एकदम से डिसअपियर हो जाता है। तो वो फास्ट मूव कर सकता है, उनकी एबिलिटी रहती है फास्ट मूव करने की। तो उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? उसको अपन कहते हैं कर्सोरियल। क्या कहते हैं? कर्सोरियल। अगर हम बच्चों बात करें कॉकरोच की तो कॉकरोच रात को एक्टिवेट होते हैं, रात को ज्यादातर आपको दिखते हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे? नॉक्टूरियल। नॉक्टूरियल जो एक्टिवेट होंगे रात को।
ठीक है। अगर बच्चे कॉकरोच के मतलब किसी की हैबिट के बारे में बात करें, इनकी फीडिंग हैबिट की, तो वो कौन से होते हैं? ओमनिवोरस होते हैं। ओमनिवोरस मतलब कि वो प्लांट्स और छोटे ऑर्गेनिल्स को खा सकते हैं, मतलब ये ओमनिवोरस है। तो हम इसके बारे में लिखते हैं बच्चों। जो कॉकरोच होते हैं वो कर्सोरियल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कर्सोरियल। अगर हम बात करें कॉकरोच नॉक्टर्नल होते हैं। और बच्चों ओमनिवोरस भी होते हैं। कैसे होते हैं? ओमनिवोरस। अगर हम बात करें कर्सोरियल की बात करें, तो कर्सोरियल मतलब कि फास्ट मूविंग। अगर हम बात करें नॉक्टर्नल की, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ठीक है बच्चों, ओमनिवोरस तो आप समझते हैं कि ये प्लांट्स और उनको भी खा सकते हैं, इनको हमारे छोटे ऑर्गेनिल्स को भी खा सकते हैं। अब हम इसके अलावा कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे बच्चों कि कितने साइज के ये होते हैं, कि क्या साइज होती है। अगर हम बात करें बच्चों कॉकरोच की, तो कॉकरोच की अगर हम साइज की बात करें, तो बच्चों कॉकरोच की जो साइज होती है यूजुअली, पेरिप्लानिटा की बात नहीं कर रहा मैं, यूजुअली बात कर रहा हूं। यूजुअली जो कॉकरोच की जो साइज होती है बच्चों, वो 1/4 इंच टू 3 इंचेस होती है। क्या होती है? 3 इंचेस। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इनको सेंटीमीटर में बोलें, तो सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें पेरिप्लानिटा की, तो पेरिप्लानिटा बच्चों, पेरिप्लानिटा कैसे होते हैं? 34 mm टू 53 mm के होते हैं। ठीक है, कौन? पेरिप्लानिटा अमेरिका में। समझ गए बच्चों? हाँ, ये इनकी कुछ साइज हो गई, ये इनका कलर हो गया। इसके अलावा भी हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं कि इनमें क्या क्या इनकी मॉर्फोलॉजी रहेगी, क्या इनकी एनाटॉमी रहेगी, इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो बच्चों अपन ने इनके कुछ ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिख लिए। अगर हम बात करें बच्चों कॉकरोच की, तो ये मॉर्फोलॉजिकली 3 हिस्सों में डिवाइड रहते हैं। जैसे कि हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। बच्चों इनकी जो बॉडी रहती है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में रहती है। ठीक है बच्चों, ये इनकी बॉडी डिवाइड रहती है। अगर हम बात करें इनकी बॉडी की बच्चों, तो इनकी बॉडी क्या रहती है? सेगमेंटेड रहती है। सेगमेंटेड का मतलब आप समझते हो, ये एक्सटर्नली डिवाइडेशन में प्रेजेंट रहता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इनकी बॉडी सेगमेंटेड है, तो इनके की हर एक सेगमेंट में एक लेयर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो वो उनमें कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी बच्चों? काइटिन की एक लेयर प्रेजेंट होगी, जिसको अपन क्या कहेंगे? स्क्लेराइट। क्या कहेंगे? स्क्लेराइट। अगर हम बात करें बच्चों इनकी बॉडी की, बॉडी इनकी बॉडी क्या रहती है बच्चों? सेगमेंटेड रहती है। क्या रहती है? सेगमेंटेड। सेगमेंटेड का मतलब आप समझते हो? सेगमेंटेड रहती है और हर एक सेगमेंट is covered with chitin layer। काइटिन की लेयर से कवर रहता है। तो बच्चों उस काइटिन की लेयर को क्या कहते हैं अपन?
काइटिन की लेयर को हम क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स। क्या कहते हैं बच्चों? अपन स्क्लेराइड कहते हैं इनकी काइटिन की लेयर। तो बच्चों अगर हम बात करें इनकी जो बॉडी रहती है इनकी कॉकरोच की, वो सेगमेंटेड रहती है और हर एक सेगमेंट कवर्ड रहता है काइटिन की लेयर से, और वो काइटिन की लेयर को अपन क्या कहते हैं? स्क्लेराइड। अगर हम बात करें बच्चों जो स्क्लेराइड है, अगर हम बात करें जो इनका जो स्क्लेराइड है वो डॉर्सली भी प्रेजेंट होगा, वेंट्रली भी प्रेजेंट होगा, लेटरली भी प्रेजेंट होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल का मतलब समझते हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। हमारा जो बैक साइड का हिस्सा है उसको अपन क्या कहेंगे? डॉर्सली, और फ्रंट वाला जो हिस्सा है उसको अपन क्या कहेंगे? वेंट्रली, और जो हमारा लेटरल वाला मतलब कि साइड वाला हिस्सा है उसको अपन क्या कहेंगे? लेटरली। तो अगर हम बात करें स्क्लेराइड्स की तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। किन पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। डॉर्सली, वेंट्रली और लेटरली, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बच्चों अगर हम डॉर्सल पार्ट की बात करें तो डॉर्सल पार्ट को अपन क्या कहेंगे? टर्गम। अगर हम बात करें वेंट्रल कोई तो वेंट्रल पार्ट को अपन क्या कहेंगे? स्टर्नम। अगर हम बात करें लेटरल पार्ट की तो हम उसको क्या कहेंगे? प्लूरा। क्या कहेंगे बच्चों? प्लूरा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये डॉर्सली जो काइटिन की लेयर है जिसको अपन स्क्लेराइड कहेंगे, स्क्लेराइड कह रहे हैं, उस पार्ट को अपन क्या कहेंगे? टर्गम कहेंगे। अगर वेंट्रली जो लेयर प्रेजेंट है स्क्लेराइड्स की उसको अपन क्या कहेंगे बच्चों? स्टर्नम कहेंगे। ठीक है। अगर आप बात करें हम लेटरली जो लेयर प्रेजेंट है स्क्लेराइड उसको अपन क्या कहेंगे? प्लूरा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लूरा। तो अगर हम इसको किस तरीके से जाने मतलब कि डायग्राम से, तो बच्चों ये है लेटरल, ये है डॉर्सल पार्ट, ये है वेंट्रल पार्ट। जब आप बच्चों उसको देखते हो ना, इसको कॉकरोच को, तो जो उसका ऊपर वाला हिस्सा रहता है ना जिससे अपन को कवरिंग वगैरह दिखती है वो उसका डॉर्सल पार्ट रहेगा। उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन कहेंगे टर्गम। और जो वेंट्रल साइड का जो हिस्सा रहेगा उसको अपन क्या कहेंगे बच्चों? स्टर्नम। अगर हम बात करें लेटरल पार्ट की तो उसको अपन क्या कहेंगे बच्चों? प्लूरा। ठीक है बच्चों, ये इसका पार्ट हो गया मतलब कि डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल। अब बच्चों अगर आप बात करें कि इनमें जो काइटिन की जो लेयर प्रेजेंट होगी, काइटिन की जो इनमें लेयर जो प्रेजेंट हो रही है, लिख लिया ना बच्चों? ठीक है। जो काइटिन की इनमें लेयर जो प्रेजेंट हो रही है तो आपको ये लगता होगा कि ये स्टिफ होगी, हार्ड होगी, लेकिन बच्चों इनके बीच अगर आपने देखा है कि काइटिन की लेयर डॉर्सली, वेंट्रली और लेटरली प्रेजेंट है उसको अपन स्क्लेराइड कह रहे हैं। अगर डॉर्सली प्रेजेंट है तो अपन उसको क्या कह रहे हैं? टर्गम। वेंट्रली प्रेजेंट है तो अपन उसको क्या कह रहे हैं? स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम कह रहे हैं। लेटरली प्रेजेंट है उसको अपन प्लूरा कह रहे हैं। लेकिन बच्चों जो आप देख रहे हो ना कि बीचों बीच में जो सेगमेंट्स हैं मतलब कि सेगमेंटेड है ना ये पूरी लेयर, तो उनके बीचों बीच जो सेगमेंटेशन है जिससे वो कवर करती है काइटिन को, तो आपको ये लग रहा होगा कि वो काइटिन की लेयर हार्ड है और मतलब कि स्टिफ है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट किसी भी तरीके का शो नहीं कर सकती। लेकिन बच्चों उनके बीचों बीच आर्थोडियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या? आर्थोडियल मेम्ब्रेन। ये क्या रहेगी बच्चों? ये रहेगी फ्लेक्सिबल। क्या रहेगी? फ्लेक्सिबल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इनमें के बीच लेयर प्रेजेंट है मतलब कि किसकी?
स्क्लेराइड्स मतलब कि काइटिन की है, तो वो स्टिफ नहीं है, उनके बीच आर्थोडियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो स्टिफी नेचर शो नहीं कर पा रहे। ठीक है बच्चों, अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें, इनमें सेगमेंटेशन जो मैंने बताया आपको कि इनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है बीचों बीच इनके, तो इनकी बॉडी हमने देखा कि हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है, समझ रहे हैं मेरी बात? हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड है इनकी बॉडी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनमें दो स्टेज शो होती हैं, एक एडल्ट स्टेज शो होती है और एक निम्फ स्टेज शो होती है। निम्फ स्टेज क्या होती है? यंग स्टेज होती है, यंग स्टेज, एडल्ट से पहले वाली स्टेज जिसको अपन क्या कहेंगे? यंग स्टेज, जिसका नाम है निम्फ। तो मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो निम्फ स्टेज है, निम्फ स्टेज में कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे हेड में, थॉरैक्स में, एब्डोमेन में, उसके बारे में अपन अभी जानते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है। अगर हम बात करें बच्चों, निम्फ में और एडल्ट स्टेज में, अगर हम बात करें निम्फ स्टेज मतलब कि मैंने आपको बताया यंग स्टेज, कैसी? यंग स्टेज और एडल्ट स्टेज, तो आप जानते हैं। अगर हम बात करें हेड में, तो हेड में बच्चों कितने इनमें सेगमेंट प्रेजेंट होंगे? इसमें 6 सेगमेंट प्रेजेंट होंगे, इसमें निम्फ स्टेज। अगर हम थॉरैक्स की बात करें तो थॉरैक्स में कितने सेगमेंट प्रेजेंट होंगे? 3 सेगमेंट। और अगर हम बात करें बच्चों एब्डोमेन की, तो एब्डोमेन में बच्चों 11 सेगमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो टोटल सेगमेंट्स कितने होंगे? 20 सेगमेंट्स प्रेजेंट हो गए। किस स्टेज में बच्चों? निम्फ स्टेज में। अगर हम बात करें एडल्ट की, एडल्ट में इन 6 सेगमेंट्स का क्या हो जाता है? फ्यूजन और एक बन जाता है। कितना? एक। और जो थॉरैक्स रहता है उसमें 3 ही रहते हैं और एब्डोमेन में 10। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एडल्ट स्टेज में ओनली 14 सेगमेंट प्रेजेंट रहेंगे और निम्फ स्टेज में कितने सेगमेंट प्रेजेंट रहेंगे? 20। तो ये चीज आप लिख लीजिए। हाँ, किसी को कोई इशू, कोई डाउट? चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। अब अपन बच्चों इनके हेड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? हेड। हेड के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बच्चों हेड के बारे में जाने तो जो इनका हेड रहता है, हेड वो परपेंडिकुलर रहता है उनकी बॉडी से। आपने कभी कॉकरोच देखा होगा तो उसका जो हेड पार्ट है वो हमेशा ग्राउंड को फेस कर रहा होता है, ये ग्राउंड को फेस कर रहा होता है, और उसकी जो बॉडी रहती है, जो है कॉकरोच की जो बॉडी रहती है वो परपेंडिकुलर रहेगी उसके हेड से। मतलब कि जैसे कि आप हेड देखेंगे ना, हेड, ये हेड है, ये इनकी बॉडी है, ये इनका क्या है? ये हेड है, ये बॉडी है किसकी? कॉकरोच की। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि इनकी जो हेड है वो परपेंडिकुलर रहेगा बॉडी ऑफ द कॉकरोच से। क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो अपन इसको लिख लेते हैं कि हेड ऑफ कॉकरोच इज परपेंडिकुलर
टू द बॉडी ऑफ कॉकरोच, परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है बच्चों, इनकी जो हेड रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा बॉडी ऑफ द कॉकरोच। अगर हम बात करें बच्चों, इनका जो हेड है वो कनेक्ट रहेगा थोरैक्स पार्ट से। इसमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन वाला पार्ट रहता है, तो जो इनका जो हेड है वो कनेक्ट रहेगा थोरैक्स से एक फ्लेक्सिबल नेक के थ्रू, फ्लेक्सिबल नेक के थ्रू ये कनेक्ट रहता है, फ्लेक्सिबल नेक के थ्रू हेड थोरैक्स से। और वो जो थोरैक्स रहता है, मतलब कि जो नेक रहता है वो एक्सटेंशन है, पार्ट है इसका प्रोथोरैक्स का। अगर हम थोरैक्स की बात करें तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। तो जो नेक है वो बच्चों वो क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट है किसका, प्रोथोरैक्स का। ठीक है बच्चों, मतलब कि द हेड, इसको अपन फिर से बनाते हैं। ये इनका जो हेड है, ये इनकी नेक है, नेक, ये इनका हेड है, ये कनेक्ट रहेगा किससे बच्चों, प्रोथोरैक्स से। थ्रू नेक, जो एक तरीके का फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। क्या है, फ्लेक्सिबल। हेड इज connected to the thorax through flexible neck, which is a extended part of प्रोथोरैक्स। तो मेरा बच्चों आप बात समझे कि जो ये इनकी नेक है वो फ्लेक्सिबल है, वो क्या करती है, वो हेड को कनेक्ट करती है इससे, थोरैक्स से, और जो नेक है वो एक्सटेंडेड पार्ट है इसका, प्रोथोरैक्स का। तो ये अपन ने जान लिया। तो इनका जो हेड रहता है वो बच्चों परपेंडिकुलर भी रहता है इसकी बॉडी ऑफ दी थोरैक्स से, और जो इनका मतलब कि जो नेक है वो थोरैक्स से कनेक्ट रहती है, वो नेक के थ्रू रहती है, जो एक तरीके की फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें बच्चों, जो इनके जो माउथ है, मतलब कि जो इनका जो माउथ जो प्रेजेंट रहता है वो हमेशा फेस क्या करता है, ग्राउंड। क्या करता है, ग्राउंड को फेस करता है। ग्राउंड को फेस करता है। अपन ने यहाँ पे बच्चों इनका ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया है, इसका हेड वाला पार्ट। अब अपन इसमें हेड में कुछ चीजें जानते हैं कि बच्चों इसमें कंपाउंड आई, सिंपल आई, और भी जो एंटीना वगैरह इसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों अगर हम हेड की बात करें, ये इनका हेड है। क्या है, हेड। अगर हम बात करें हेड की बच्चों, तो हेड में क्या होता है, डोर्सोलेटरल साइड, डोर्सोलेटरल साइड। डोर्सोलेटरल साइड समझे बच्चों, ये है वेंट्रल साइड, ये है डोर्सल साइड। तो डोर्सल में डोर्सोलेटरली, थोड़ा लेटरली जो प्रेजेंट होता है जो स्ट्रक्चर, उसको अपन क्या कहेंगे, कंपाउंड आई। क्या कहेंगे बच्चों, कंपाउंड आई। कंपाउंड आई क्या होती है, फंक्शनल होती है। क्या होती है, फंक्शनल। इनमें एक सिंपल आई भी प्रेजेंट होती है, लेकिन वो वेस्टिजियल होती है, जो फंक्शनल नहीं होती। ठीक है बच्चों, इनमें एक आई भी प्रेजेंट होती है, सिंपल आई। क्या होती है, सिंपल आई।
ये नॉन फंक्शनल रहती है। अब इसमें बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ रहा है, जिसको अपन कहेंगे एंटीना। क्या कहेंगे? एंटीना। जो एंटीना रहता है वो एक तरीके का सेंसरी स्ट्रक्चर रहता है, वो ओरिजिनेट करता है सॉकेट से। सॉकेट, एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा, उससे ओरिजिनेट करता है, वो उससे ओरिजिनेट करता है एंटीना। ये है एंटीना। ये सेंसरी स्ट्रक्चर है। क्या है? सेंसरी स्ट्रक्चर। सेंसरी स्ट्रक्चर है बच्चों जो सेंस करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, और हम ये जानते हैं कि जो हमारी जो कंपाउंड आई है वो फंक्शनल होगी और जो सिंपल आई होगी वो नॉन फंक्शनल होगी। अगर हम एंटीना और के बारे में जाने तो बच्चों ये अराइज करता है कहां से? कहां से अराइज करता है? सॉकेट से। सॉकेट जो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, ये अपन ने इसके बारे में जान लिया कि हेड में क्या क्या प्रेजेंट होता है और कहां से ओरिजिनेट होता है। अब हम बच्चों इनके कुछ माउथ के पार्ट भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? माउथ के पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसमें जो भी माउथ के पार्ट प्रेजेंट होंगे बच्चों, वो च्यूइंग और बाइटिंग नेचर के होंगे। मतलब कि ये खाना चबाने के लिए और उसको मतलब कि बोलस में कन्वर्ट, मतलब कि वो बनाने के लिए, एक मस्टिकेटेड फूड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब कि हेड है बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट्स। क्या होते हैं? माउथ पार्ट्स। इसमें बाइटिंग और च्यूइंग माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें बच्चों इनमें कौन कौन से माउथ पार्ट प्रेजेंट होंगे उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो माउथ पार्ट होगा बच्चों वो होगा लेब्रम, दूसरा होगा लेबियम, तीसरा होगा मैंडिबल, चौथा होगा मैक्सिलरी, पांचवा होगा हाइपो फेरेंस। बात समझ में आ रही है? इनके जो माउथ रहेंगे उनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिनके बारे में हमें जानना है। इनका जो नेचर रहेगा वो बाइटिंग और च्यूइंग रहेगा, जो खाना चबाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझे? अब हम बताओ लेब्रम की बात करते हैं। तो जो लेब्रम होता है उसको अपन अपर लिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर लिप। अगर हम बात करें लेबियम की तो लेबियम को अपन लोअर लिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर लिप। अगर हम बात करें मैंडिबल की तो बच्चों मैंडिबल काय के लिए यूज होता है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है बच्चों। और अगर हम बात करें मैक्सिलरी की तो ये भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसका ऐसा कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। इसमें मैक्सिलरी पेल ओरिजिनेट होती है, जो टेस्ट उसमें रिसेप्टर होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर, तो वो उसको टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें हाइपोफैरेंस की तो ये टंग की तरह एक्ट करती है, टंग की तरह। अब बच्चों अब हम इसके डायग्राम बना लेते हैं, तो आप इसको लिख लीजिए। अब अपन इन सब के बारे में जानते हैं। अगर हम लेब्रम की बात करें तो बच्चों लेब्रम ये है क्या? लेब्रम। ये क्या है? हाइपोफैरेंस। ये क्या है बच्चों? हाइपो
फेरेंक्स, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो है मैंडिबल। ये क्या है? मैंडिबल। ये है लेबियम। लेबियम ये क्या है? लेबियम। बच्चों ये कुछ स्ट्रक्चर है, अगर हम इनके फंक्शन के बारे में जानते हैं तो इसमें लेबियम में एक लेबियम पेपिली निकलेगी। क्या निकलेगी? लेबियम पेपिली, जिसपे क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों? टेस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। बच्चों हमने ये देखा कि इसमें हाइपोफैरेंक्स, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिलरी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें ये मैक्सिलरी स्ट्रक्चर है, इससे क्या निकलता है? मैक्सिलरी पेपिली निकलता है। तो इनका क्या काम होता है? लेबिया पेपिली और मैक्सिला पेपिली का, इनमें क्या होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। तो उनका काम क्या रहता है बच्चों? टेस्ट प्रोवाइड करना इनको, ठीक है बच्चों। और जो मैंडिबल होता है, मैंडिबल वो काई के लिए यूज होते हैं? वो ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं, ग्राइंडिंग के लिए, फूड की ग्राइंडिंग के लिए। तो ये बच्चों इनको आप अच्छी तरह लिख लीजिए। फिर इसके बाद अपन थॉरेक्स स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? थॉरेक्स। ये अपन का हेड वाला पार्ट हो गया, जिसमें अपन ने उनके माउथ के कुछ पार्ट्स पढ़ लिए, माउथ के पार्ट्स हैं, ठीक है। लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिलरी, हाइपोफैरिंक्स। इसके बाद अपन क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों? थॉरेक्स। लिख लीजिए बच्चों, लिख लिया? ओके। अगर हम बात करें बच्चों थॉरेक्स की, इसकी बात कर रहे हैं अपन थॉरेक्स। थॉरेक्स कितने पार्ट, कितने सेगमेंट्स में डिवाइड रहेगा बच्चों? ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइड रहेगा। कितने? 3 सेगमेंट्स। उन सेगमेंट्स का नाम बच्चों क्या है? प्रोथैलेक्स, मेसोथैलेक्स और मेटाथॉरेक्स। अगर हम बच्चों प्रोथैलेक्स की बात करें तो प्रोथैलेक्स से कोई विंग्स नहीं निकलती है बच्चों। इनके ऊपर, प्रोथैलेक्स के ऊपर एक प्रोटोनेमाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या होता है? वो काइटिन से बना होता है। इनके ऊपर एक
इस तरीके का एक काइटिनस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों? काइटिनस स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या कहते हैं? प्रोटोनेमा। इस प्रोथोरैक्स के पास कोई विंग नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स विंग को बियर करते हैं। मीजोथोरैक्स जो विंग को बियर करते हैं उसको अपन क्या कहेंगे? फोर विंग। अगर हम बात करें मेटाथोरैक्स की, तो मेटाथोरैक्स जो भी विंग्स को बियर करते हैं उसको अपन मेटाथोरैक्स विंग कहेंगे या फिर अपन हाइंड विंग कहेंगे। ठीक है बच्चों? अगर हम बात करें बच्चों मीजोथोरैसिक की, तो मीजोथोरैक्स से जो विंग निकलती है उसको अपन मीजोथोरैसिक विंग कहते हैं या फोर विंग कहते हैं, और मेटाथोरैक्स से जो विंग निकलेगी उसको मेटाथोरैसिक विंग कहेंगे और हाइंड विंग कहेंगे। इसमें कितने होते हैं? 3 सेगमेंट होते हैं, आपने देख लिया, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। अगर हम बात करें बच्चों मीजोथोरैसिक की, तो मीजोथोरैसिक जो विंग रहती है वो कैसी रहती है? वो ओपेक होती है, ओपेक, डार्क होती है, लेदरी होती है। क्या होती है? लेदरी। ठीक है, जो क्या करती है बच्चों? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको? हाइंड विंग को, जब ये रेस्ट पे है। प्रोटेक्ट हाइंड विंग एट रेस्ट। जब वो रेस्ट पे रहते हैं ना बच्चों, उड़ते वगैरह नहीं है, ऐसा बात नहीं करते, तब वो प्रोटेक्ट करती है हाइंड विंग। ठीक है, इसका कोई फंक्शन फ्लाइट में, मतलब कि उड़ने के लिए कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन बच्चों अगर हम लोग मेटाथोरैसिक की बात करें, तो मेटाथोरैसिक विंग जो क्या करती है? ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, मेम्ब्रेनस होती हैं, ये यूज होती है काहे के लिए? फ्लाइट के लिए, उड़ने के लिए यूज होती है। ठीक है बच्चों, ये हमने कहा था थॉरैक्स, थॉरैक्स में प्रोथॉरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। जो प्रोथॉरैक्स रहता है उसका कोई काम नहीं रहता। अगर हम बात करें प्रोथॉरैक्स के ऊपर काई की एक लेयर होती है, प्रोटोनेमा लेयर, जो काइटिन से बनी रहती है, काइटिनस लेयर। ठीक है, अगर हम बात करें मीजोथोरैक्स की, तो मीजोथोरैसिक विंग बनाता है, मेटाथोरैसिक विंग बनाता है। मीजोथोरैसिक जो विंग रहती है बच्चों, वो ओपेक होती है, डार्क होती है, लेदरी होती है, जो प्रोटेक्ट करती है किसको? हाइंड विंग को। ठीक है, जब वो रेस्ट पे रहता है। अगर हम बात करें मेटाथोरैसिक की, तो मेटाथोरैसिक क्या करता है? जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस लेयर होती है, विंग होती है, जो फ्लाइट के लिए यूज होती है, उड़ने के लिए। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना सब कुछ? ठीक है, कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिए। लिख लिया ना? ओके। अब बच्चों अपन क्या बात करते हैं? इस प्रोथोरैक्स से, मीजोथोरैक्स से, मेटाथोरैक्स से क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं लेग्स। लेग्स निकलते, एसोसिएट होते हैं, इसी से निकलते हैं। क्या निकलते हैं बच्चों? लेग्स। तो जो लेग्स होते हैं बच्चों, वो 3 पेयर में होते हैं। जो पेयर, एक पेयर जो प्रेजेंट होता है वो प्रोथोरैक्स से निकलता है, दूसरा होता है मीजोथोरैक्स से, तीसरा मेटाथोरैक्स से। तो अगर हम बात करें, 3 पेयर रहते हैं।
जो तीनों पेयर रहते हैं ना बच्चों, वो तीनों सेगमेंट से निकलते हैं, तीनों, प्रोथोरैक्स हो चाहे मेटाथोरैक्स हो चाहे मेसोथोरैक्स हो। लेकिन अगर हम बच्चों हमने देखा, अभी हमने बात करी कि प्रोथोरैक्स से क्या नहीं निकलती, विंग नहीं निकलती, सिर्फ मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से विंग निकलती है। इसको मेसोथोरैक्स से जो विंग निकलती है उसको अपन क्या कहते हैं, फोर विंग, और मेटाथोरैक्स से जो विंग निकलती है उसको अपन हाइंड विंग कहते हैं। तो इसमें जो 3 पेयर रहेंगे, क्या रहेंगे, 3 पेयर ऑफ लेग्स। ठीक है बच्चों, ये लेग्स लिख लो। चलिए ठीक है, अब ये हमारा थोरैक्स का पार्ट हो गया बच्चों। अब अपन क्या स्टार्ट करते हैं, एब्डोमेन। एब्डोमेन के बारे में अपन ने पढ़ा था ना बच्चों, अभी अपन ने हेड पढ़ा, तो हेड में कितना प्रेजेंट थे, अगर अपन बात करें सेगमेंट, एक ही सेगमेंट प्रेजेंट है एडल्ट में। अगर अपन ने थोरैक्स की बात करी तो थोरैक्स में कितने 3 सेगमेंट प्रेजेंट थे। अब अपन एब्डोमेन की बात करते हैं। एब्डोमेन में ध्यान करो बच्चों, अभी पढ़ाया था एडल्ट में कितने प्रेजेंट होते हैं, 10 सेगमेंट प्रेजेंट। 10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अभी हम बच्चों एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ी स्टडी करेंगे। उसको अपन लिख इसमें लेंगे, जब अपन रिप्रोडक्शन इनका पढ़ेंगे ना तब अपन उसको वहां उसकी पूरी प्रोसेस, उसकी पूरी फिजियोलॉजी हम वहां देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ अपन नाम लिख लेंगे, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें मेल की और फीमेल की, तो आपने देखा होगा इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, एनल सर्किल। एनल सर्किल वो मेल में भी प्रेजेंट होता है, फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर अपन बात करें मेल की और फीमेल की, तो वो जो जिस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या कहेंगे, जिन जिन अलग अलग सेगमेंट में प्रेजेंट होगी, जैसे कि डॉर्सली प्रेजेंट होगा तो अपन उसको कहेंगे टर्गम, अगर वेंट्रली प्रेजेंट होगा तो अपन क्या कहेंगे, स्टर्नम। अगर हम बात करें एनल सर्काई के बारे में, तो एनल सर्काई प्रेजेंट होता है 10th टर्गम, ऐसे फीमेल में बच्चों। इन सबकी अपन स्टडी ना बच्चों, जब इसका अपन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब कर लेंगे। ठीक है, अभी अब आप नाम लिखते जाओ, इसके बारे में जानते जाओ, सिर्फ ऊपर ऊपर का, इसकी डिटेल स्टडी अपन उसमें करेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें एनल सर्काई की, तो बच्चों एनल सर्काई एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। क्या है, सेंसरी स्ट्रक्चर। फीमेल में भी ये प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें बच्चों इनमें एनल स्टाइल प्रेजेंट होती है। एनल या कॉर्डल स्टाइल एक स्ट्रक्चर होता है, वो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में नहीं प्रेजेंट होता। उसके बारे में हम जानते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें एनल स्टाइल की, एनल स्टाइल की, तो एनल स्टाइल के बारे में हम जानते हैं कि वो कहां प्रेजेंट होती है।
एनल स्टाइल या कॉडल स्टाइल प्रेजेंट होती है बच्चों नाइन्थ स्टर्नम में। स्टर्नम आप समझ गए ना, वेंट्रली, स्टर्नम मतलब डॉर्सली। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखें, मतलब ये बच्चों मैंने एनल सर्काई बना दिया है। एनल सर्काई को तो आप डॉर्सली देख सकते हैं, क्योंकि डॉर्सली बैक साइड का हिस्सा आपको समझ आ जाएगा बैक साइड का, लेकिन वेंट्रली को मेरे को इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो वेंट्रली उसको मैं कैसे दिखाऊं, 3D में दिखा पाऊंगा क्योंकि बहुत तो 2D है। तो ये एनल सर्काई है और ये एनल स्टाइल। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम बात करें एनल स्टाइल और कॉडल स्टाइल की, तो ये बच्चों सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा, फीमेल में नहीं प्रेजेंट होगा। अगर आप कॉकरोच को ध्यान से देखेंगे तो ये दो स्ट्रक्चर उनमें दिखेंगे, जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल और फीमेल। अगर हम बात करें बच्चों मेल की, तो मेल में क्या होता है, उनकी जो विंग्स रहती है वो एब्डोमेन को भी सरपास कर जाती है, बियॉन्ड द एब्डोमेन चली जाती हैं। इसकी वजह से भी आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो मेल और फीमेल से। किससे? मेल और फीमेल से। ये क्या चली जाती है, एब्डोमेन के बियॉन्ड चली जाती है, जिससे आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। समझे बच्चों? इसमें भी मैंने एनल सर्काई बताया, तो ये एनल सर्काई इसमें भी प्रेजेंट होगा, फीमेल में भी। लेकिन आप फीमेल में एनल स्टाइल नहीं देखेंगे। क्या नहीं देखेंगे? एनल स्टाइल। ये एनल सर्काई है। ठीक है बच्चों, आप इसको लिख लीजिए। अगर हम बात करें बच्चों मेल और फीमेल में और कुछ स्ट्रक्चर की, इसमें जेनेटल पाउच प्रेजेंट होते हैं, मेल में हो चाहे फीमेल में हो, लेकिन उनके अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जेनेटल मतलब वर्ड समझे, कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसमें कुछ स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं वो मेल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ फीमेल में होते हैं, लेकिन सेम नहीं रहते। अगर हम बात करें मेल में, तो बच्चों इसमें डॉर्सल एनल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? डॉर्सल एनल। और बच्चों इसमें क्या होता है? जेनेटल कोर प्रेजेंट होता है, इसमें मेल में। ठीक है, और मेल में क्या होता है? मेल में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, अपन ने क्या बताया? एनल जेनेटल कोर बताया अपन ने, इसके अलावा अपन ने क्या बताया? डॉर्सल एनल बताया। फिर अपन एक और स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है, इसको अपन क्या कहते हैं? मेल गोनोकोफाइसिस। तो उसके बारे में अपन लिखते हैं बच्चों, ये आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये मेल और फीमेल का। जेनेटल पाउच, अगर हम बात करें बच्चों मेल में जेनेटल पाउच में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? जेनेटल पाउच में बच्चों मेल जेनेटल कोर, और डॉर्सल एनल, और मेल गोनोकोफाइसिस प्रेजेंट होता है। मेल गोनोकोफाइसिस। अगर हम बात करें बच्चों फीमेल की, तो फीमेल में क्या होता है? एक स्पर्मेथिकल कोर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? स्पर्मेथिकल कोर इनमें प्रेजेंट होगा।
और बच्चों इनमें क्या प्रेजेंट होगा, स्पर्माथिकल कोट तो प्रेजेंट होगा ही होगा, इसके अलावा कोलेट्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या? कोलेट्रल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, और फीमेल गोनोकोफाइसिस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, ये अपन ने इनके कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया कि इनमें किनमें प्रेजेंट होगा, किनमें नहीं होगा। इसको अपन जब स्टडी करेंगे, जब रिप्रोडक्शन, तब उसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अब अपन इसके बारे में कुछ डायरेक्शन के बारे में जानते हैं इनके, कि डायरेक्शन इनमें कैसे होता है, कहां से खाना कहां तक जाता है, उसके बारे में अपन जानते हैं। अगर हम बात करें डाइजेशन में, अगर हम बात करें बच्चों डाइजेशन में, तो डाइजेशन में इनमें 3 पार्ट्स डिवाइड होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में इनमें 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट। अगर अपन इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानें, तो किन किन पार्ट्स में डिवाइड होगा? फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट। फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट। समझे बच्चों? अगर हम बात करें फॉरगट की और मिडगट और हाइंडगट की, तो फॉरगट में क्या होता है बच्चों, जो खाना होता है ना बच्चों, वो माउथ से ट्यूबुलर फेरेंक्स में जाता है, ट्यूबुलर फेरेंक्स से ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से बच्चों वो जाता है क्रॉप में, जहां स्टोरेज होता है फूड का। इसके बाद फिर वो जाता है, उसके बाद वो क्रॉप से बाद गिजार्ड में जाता है। इसमें गिजार्ड। तो अगर हम बात करें फॉरगट की, तो इसमें जो मूवमेंट है फूड का, वो कहां से कहां तक है बच्चों, वो लिखिए। माउथ से ट्यूबुलर फेरेंक्स से ईसोफेगस से क्रॉप तक, क्रॉप से गिजार्ड तक, ये इनका मूवमेंट है। फॉरगट के बाद कौन सा आता है? मिडगट। मिडगट में ऐसा कोई इशू है ही नहीं है। अगर हम बात करें फिर हाइंडगट की, ये किन पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों? इलियम, कोलन, रेक्टम। इलियम, कोलन और रेक्टम। ठीक है बच्चों, ये इसमें डिवाइडेड। चलिए अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। ये इसका माउथ हो गया, ये इसकी फेरेंक्स हो गई, ये इसका ईसोफेगस हो गया, ये क्रॉप लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन क्या कहेंगे, ये बल्ज लाइक स्ट्रक्चर इसको अपन क्या कहेंगे? क्रॉप, जहां स्टोरेज होगा फूड का। ठीक है, ये कैसा है? ये है माउथ, ये है फेरेंक्स, ये है ईसोफेगस। ठीक है बच्चों, ये है क्रॉप। फिर ये कहां ले जाता है? ये एक पार्ट में ले जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं? गिजार्ड। गिजार्ड। क्या कहते हैं बच्चों? गिजार्ड। क्रॉप की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्रॉप में क्या होता है? स्टोरेज होता है। क्या होता है? फूड का स्टोरेज होता है। यहां से माउथ है, इसमें इसके अबव वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं?
सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होती है सलाइवरी ग्लैंड? आपको डायग्राम में इसमें 4 पेयर 4 दिखेंगे, लेकिन इनमें ये 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं काय के? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं ये क्या है? माउथ, ये है फेरेंज, इसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। ये फिर कहां ले जाता है बच्चों? इलियम कोलोन रेक्टम के पास ले जाता है। इसके पास इलियम कोलोन रेक्टम के पास। ठीक है, बना लीजिए आप। रेक्टम का जो लास्ट पार्ट रहता है उसको अपन क्या कहते हैं? एनस। ये ओपनिंग है आउटसाइड। ठीक है बच्चों, जहां इसका वेस्टेज बाहर निकल जाता है। अगर हम बात करें बच्चों इसकी जो फॉरगट है, वो क्या है? फॉरगट। फॉरगट में क्या होती है? काइटिन की एक लेयर, क्यूटिकल की एक लेयर एंटायर फॉरगट में प्रेजेंट होती है। एंटायर फॉरगट में इस तरीके से प्रेजेंट होती है क्या? क्यूटिकल की लेयर, क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर बताया बच्चों, इससे बनती है? काइटिन से बनती है। कैसे? काइटिनस लेयर। ठीक है बच्चों, ये पूरे फॉरगट में ये बनी रहती है। पूरे फॉरगट में बनी रहती है। अगर हम बात करें बच्चों इस क्यूटिकल की, तो ये जो क्यूटिकल है वो काइटिन की लेयर से बनी रहेगा, और फिर ये बाद में यहाँ गिजार्ड में जाकर, गिजार्ड में जाकर बच्चों ये 6 काइटिनस टीथ बनाता है। क्या बनाता है? 6 काइटिनस टीथ formed in gizzard। ठीक है बच्चों, ये इसमें ये 6 काइटिन की टीथ बनाता है। बीच में फिर इसमें क्या होती है? मिडगट प्रेजेंट होती है। ये क्या है? मिडगट बच्चों, ये क्या है? मिडगट। ठीक है, और फिर ये क्या है बच्चों? ये है हाइंड गट। बना लीजिए अच्छे से। अगर हम बच्चों बात करते हैं मिडगट और फॉरगट के बीच, फॉरगट और मिडगट के बीच एक हेपेटिक सीका प्रेजेंट होते हैं। कितने? हेपेटिक सीका। जो हेपेटिक सीका होते हैं बच्चों, वो 6 to 8 इन नंबर होते हैं। कितने? 6 to 8 इन नंबर। और ये प्रेजेंट होते हैं किनके बीच? मिडगट और फॉरगट। ठीक है बच्चों, बना लीजिए। ठीक है बच्चों, आपने लिख लिया। आज के लिए बहुत है। आज के लिए प्लीज इसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि इसमें मेमोराइज याद करने का बहुत ज़्यादा है। तो रिवीजन साथ में करते जाइएगा, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत से ऐसे टॉपिक भी हैं जिनको बार बार रिवीजन करने से ही याद हो पाएगा।
ठीक है बच्चों, थैंक यू।